वेलकम बैक स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून अगेन। तो कंटिन्यूशन में हम अभी पढ़ेंगे फिर से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट फार्मूले या फिर इंपॉर्टेंट फार्मूले, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस। डिफरेंशिएशन इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट इन पार्ट 2। ओके, आप सबको पता है। तो डिफरेंशिएशन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते ही आते हैं, JEE में भी आएंगे और MST CET में भी आएंगे। तो हमारा आज का नेक्स्ट पार्ट है दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बच्चों बहुत सारे प्रॉब्लम पूछे गए हैं MST CET में। तो आपको ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का जो टेबल है वो सबसे पहले याद रखना है, क्योंकि अगर वही याद रहेगा तभी आप इस टाइप के कौन से भी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो चलो सब्स्टिट्यूशन मेथड के टेबल को याद करते हैं। ओके, सो हियर इट इज आई राइट सीरियल नंबर। ओके, यहां पर मैं लिखूंगा एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग टर्म्स। ओके, you have also note down this expression involving the terms and lastly यहाँ पर लिखेंगे बच्चों substitution। तो यहाँ पर हमको अच्छे से लर्न करके रखना है कि एक्सप्रेशन या फिर प्रॉब्लम में कौन सा एक्सप्रेशन दिया है और वो देखने के बाद हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, एक्स की जगह पर। तो अभी के अभी आप लोगों को लर्न करके रखना है। दैट इज सीरियल नंबर 1। तो प्रॉब्लम में दिया रहेगा एक्सप्रेशन रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अगर प्रॉब्लम में रूट एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर दिया रहेगा तो मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा एक्स के जगह पर ए इंटू साइन थीटा और एक्स इक्वल्स टू ए इंटू कॉस थीटा। वेरी सिंपल। अगर एक्सप्रेशन इस टर्म में रहा रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर तो मैं सिंपली पुट क्या करूंगा बच्चों यहाँ पर ए इंटू साइन थीटा या फिर एक्स इक्वल्स टू ए इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर बच्चे लोग कंफ्यूज कहाँ होते हैं अगर उनको दिया रहा प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम दिया रहा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स रूट में दिया रहा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ओके, रूट में दिया रहा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर वो सब्स्टिट्यूट करने के लिए सोचते हैं पर उनको माइंड में आता नहीं है कि क्या सब्स्टिट्यूट करना है, क्योंकि उन्होंने तो लर्न किया है जब मैं एक्सप्रेशन में देखूंगा रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर तभी जाकर पुट करूंगा एक्स इक्वल्स टू ए इंटू साइन थीटा। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। पर यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है ए की वैल्यू अगर मैं ए लेता हूं तो ए स्क्वेयर करने के बाद ही क्या मिलेगा, मुझे 1 ही मिलने वाला है। इट मीन्स यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो गई है 1। तो जब मैं ए स्क्वेयर अगर एक्सप्रेशन में रहा तो एक्स इक्वल्स टू ए इंटू साइन थीटा पुट करता हूं। अगर मुझे प्रॉब्लम में दिया है ए इज इक्वल्स टू 1, आई विल पुट द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1। तो मुझे यहाँ पर पुट क्या करना पड़ेगा बच्चों, दैट इज एक्स इक्वल्स टू ओनली साइन थीटा। दिस इज द पर्टिकुलर प्रोसीजर, आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। यहां पर आप कंफ्यूज मत हो, अरे हमारे एक्सप्रेशन में तो ए स्क्वेयर लिख के दिया है पर यहां पर प्रॉब्लम में तो 1 आया है, तो हम क्या करें। सो घबराने की जरूरत नहीं है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है ए की वैल्यू इटसेल्फ क्या है 1 है। तो राइट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूशन में भी मैं ए की वैल्यू पुट क्या करूंगा 1 करूंगा और एक्स इक्वल्स टू साइन थीटा पुट करूंगा। इज इट क्लियर? तो हर एक्सप्रेशन में आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे, तो एक चीज ध्यान में रखो। ओके, तो चलो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन देखते हैं। सिमिलरली लाइक दिस नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। तो अगर रूट में दिया रहा बच्चों ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, रूट में दिया रहा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, आई विल सिंपली पुट हियर एक्स इक्वल्स टू ए इंटू टैन थीटा और x इक्वल्स टू ए इंटू कॉट थीटा। अगेन यहां पर आप देख सकते हो अगर मुझे एक्सप्रेशन में दिया रहा दैट इज रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेयर तो मैं सिंपल पुट क्या करूंगा बच्चों हियर x इक्वल्स टू दैट इज टैन थीटा। क्योंकि a की वैल्यू
किस टर्म में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज ओनली 1, तो 1 इंटू tan थीटा। तो ये गलती मत करो, अरे हमको तो यहाँ पर a स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर लिख के दिया है, एक्सप्रेशन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, इसका सब्सटीट्यूशन हम कैसे करें। सो डोंट फॉरगेट हियर a इज इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू हम क्या पुट करेंगे बच्चों, दैट इज tan थीटा। ओके, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। तो अच्छे से नेक्स्ट एक्सप्रेशन के ऊपर ध्यान दो। फिर रूट में ही दिया रहेगा, दैट इज एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। रूट में क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, विदाउट रूट नहीं है, तीनों के तीनों एक्सप्रेशन किस में है, रूट में ही है। रूट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अगर दिया रहा तो मैं सिंपली पुट करूंगा x इक्वल्स टू ए इंटू सेक थीटा और x इक्वल्स टू ए इंटू कोसेक थीटा। दिस इज द वेरी मच इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। प्रॉब्लम आपने देखे भी है, सॉल्व भी किए हैं, पर बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से सॉल्व किए हैं, तो ये कंफ्यूजिंग अपने दिमाग से निकाल दो अभी। ओके, तो चलो नेक्स्ट देखते हैं सब्सटीट्यूशन, दैट इज सब्सटीट्यूशन नंबर 4। अगर मेरे एक्सप्रेशन में दिया रहा 1 माइनस 2x स्क्वेयर, 1 माइनस 2x स्क्वेयर अगर दिया रहा तो मैं क्या सब्सटीट्यूट करूंगा बच्चों, सिंपल है। अगर मेरे एक्सप्रेशन में दिया रहा दैट इज 1 माइनस 2x स्क्वेयर, मैं सिंपल सब्सटीट्यूट करूंगा x इक्वल्स टू ओनली साइन थीटा। व्हाट, x इक्वल्स टू ओनली साइन थीटा। ऐसा क्यों सर, तो चलो देखो, x की जगह पर साइन थीटा पुटअप करके देखो तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वेयर थीटा। तो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वेयर थीटा बच्चों क्या होता है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस 2 थीटा। आर यू गेटिंग। तो इस तरह से हमको सब्सटीट्यूट करना है। 1 माइनस 2x स्क्वेयर रहा तो x इक्वल टू साइन थीटा। अगर इसका ही भाई क्या 2x स्क्वेयर माइनस 1 रहा, expression containing the term 2x square minus 1, then I will put here only x equals to cos theta। तो चलो x equals to cos theta पुट करके देखो तो ये हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1। तो 2 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 1 ये भी क्या होता है बच्चों, यहाँ पे कॉस थीटा ही होता है। ये चीज ध्यान में रखो, क्योंकि दिस आर आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सब्सटीट्यूशन टेबल। ओके, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, दैट इज इफ द एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर या फिर 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और लास्टली 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये एक्सप्रेशन दिखाई दिए तो मैं यहां पर सिंपल पुट करूंगा x इक्वल्स टू tan थीटा। x की जगह पर पुट क्या करूंगा बच्चों, दैट इज x इक्वल्स टू tan थीटा पुट करूंगा। बिल्कुल इजी है, जब आप इसके प्रॉब्लम कंटिन्यूसली सॉल्व करके देखोगे तब आपको पता चलेगा, और वन प्रॉब्लम विल कन्फर्मली कम ऑन दिस टॉपिक। सो ये टेबल जो है आज ही के आज अभी के अभी लर्न कर दो ताकि आगे जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। सो लास्ट सब्सटीट्यूशन है एक्सप्रेशन, दैट इज रूट a माइनस एक्स और रूट a प्लस एक्स। व्हाट इज राइट देयर, रूट a माइनस एक्स और रूट a प्लस एक्स। अगर ऐसा दिया रहा बच्चों तो मैं पुट क्या करूंगा, x इक्वल्स टू a इंटू कॉस थीटा। लास्ट एंड वेरी सिंपल, रूट में अगर दिया रहा रूट 1a माइनस एक्स और रूट a प्लस एक्स तो x इक्वल्स टू a कॉस थीटा। अगर इसी एक्सप्रेशन को लेकर कभी आपको प्रॉब्लम में 1 प्लस एक्स और रूट 1 माइनस एक्स भी दिखाई दिए ना, रूट 1 प्लस एक्स और रूट 1 माइनस एक्स भी दिखाई दिए, तो मैं यहां पर क्या पुट करने वाला हूं, x इक्वल्स टू कॉस थीटा। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू। 7 एक्सप्रेशन है बच्चों, साथी के साथों को मार दो ना, है कि नहीं, सुना है ना डायलॉग। तो यहां पर वही डायलॉग यूज करके आपको इच टाइप ऑफ
प्रॉब्लम कंटेनिंग दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन मारना ही मारना है, क्योंकि MSTCT में बोल दो या फिर स्टेट बोर्ड में बोल दो, ये वाला सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आपको प्रॉब्लम मिलेंगे ही मिलेंगे। ओके, इज इट क्लियर? तो अभी इस सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ लगने वाले कुछ फॉर्मूले वो भी मैं यहां पर आपको लिख के दे रहा हूं। ओके, सो अगर इस सब्स्टिट्यूशन तो हमको लर्न है, ये सब्स्टिट्यूशन हमको पता है कि ये एक्सप्रेशन रहा तो हम ये पुट करेंगे, पर पुट करने के बाद हमको फॉर्मूला भी तो अप्लाई करना है। तो उस फॉर्मूले के लिए चलो लिखो बच्चों, सबसे पहला फॉर्मूला दैट इज साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है बच्चों हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में दिस टाइप ऑफ फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। अगर यही फॉर्मूले लर्न नहीं रहेंगे तो आप क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सब्स्टिट्यूट तो कर सकोगे वहां पर सॉल्व नहीं कर पाओगे। साइन 2 थीटा का नेक्स्ट फॉर्मूला मैं लिखूंगा फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ दिस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर के लिए, दैट इज 2 tan थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। ठीक है, तो यहां पर ध्यान में रखोगे डिनोमिनेटर में प्लस साइन है बच्चों, दैट इज डिनोमिनेटर कंटेनिंग प्लस साइन। तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा का भी फॉर्मूला क्या है? साइन 2 थीटा ही है। तो साइन 2 थीटा के ये दो फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं बच्चों आपको। दैट इज नेक्स्ट फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज फॉर्मूला नंबर 2 cos 2 थीटा। तो cos थीटा के कितने फॉर्मूले बच्चों हमारे पास? कोई बच्चे बोलते हैं 1, कोई 2, कोई 3, सो टोटल है बच्चों हमारे पास cos 2 थीटा के फॉर्मूले 4। ठीक है, तो चलो देखते हैं। दैट इज फर्स्ट फॉर्मूला cos थीटा माइनस cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। दिस इज द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ cos थीटा। ध्यान में रखना है यहां पर cos स्क्वेयर थीटा माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला में बच्चों ये इसका लिखना चाहूंगा, दैट इज 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वेयर थीटा। इज इट क्लियर? cos थीटा का ही दूसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वेयर थीटा। नेक्स्ट फॉर्मूला लिख लो, दैट इज 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? 2 cos स्क्वेयर थीटा माइनस 1, एंड इन द टर्म ऑफ tan थीटा वी हैव फॉर्मूला ऑफ cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा। So these are the all 4 formulae we have to keep in mind very carefully. Okay, and last formula यहां पर लिखता हूं, तो tan 2 थीटा इज इक्वल्स टू, tan 2 थीटा का फॉर्मूला यहां पर भी बनता है 2 tan थीटा होल अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर थीटा। तो बच्चों यहां पर ध्यान दो, कॉन्सेंट्रेट करो। हमने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा। इनमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है? साइन 2 थीटा एंड cos 2 थीटा के फॉर्मूले में इन टर्म्स ऑफ tan के फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में जो है ना, उसमें क्या है? प्लस और प्लस है। यहां कंफ्यूज करते हैं बच्चे, कंफ्यूज होते हैं और उसकी वजह से क्वेश्चन में गलती करते हैं। तो tan के थीटा के इटसेल्फ tan के थीटा के फॉर्मूले में क्या है? माइनस साइन है डिनोमिनेटर में। रेस्ट ऑफ दिस 2 फॉर्मूलेज डिनोमिनेटर कंटेनिंग प्लस साइन। सो ये चीज ध्यान में रखो और इस तरह से आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड का ये जो पर्टिकुलर टेबल है ना, वो अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, इसके साथ और एक फॉर्मूला अभी के अभी बताना चाहूंगा जो डिफरेंशिएशन में बहुत बार यूज होता है, दैट इज लॉग का फॉर्मूला है ये, log b टू द बेस a। इसको पढ़ेंगे कैसे बच्चों? log b टू द बेस a एंड इट विल टर्न इनटू log b होल अपॉन log a। ओके, this is the important formula you have to use while solving the problems of differentiation. Okay, are you getting this type of formulas and substitution table? आपको अभी के अभी ही लर्न करने हैं। ठीक है, तो चलो नोट डाउन करो और हम
कुछ इसके डिपेंड प्रॉब्लम देखेंगे। ओके बच्चों, वेलकम बैक अगेन। सो हमको देखने हैं इस टाइप के थोड़े कुछ प्रॉब्लम, और इस टाइप को सॉल्व करने के लिए हमको बाय स्टेट बोर्ड मेथड से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए पर्टिकुलर कुछ शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम इज इन फ्रंट ऑफ यू, दैट इज y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मूला। ओके, पर्टिकुलर प्रॉब्लम y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो उसको पूछते हैं, अगर ऐसा प्रॉब्लम दिया रहा कि भाई तू कौन से फॉर्मूले जैसा है, तो वो बोलता है उनको, उस टाइप के स्टूडेंट के लिए, कि ये बोलता है कॉस इनवर्स एक्स के जैसा हूँ, एक्स के जगह पर ये पूरा ब्रैकेट आ गया है, और x के जगह पर पुट कर नेक्स्ट क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू s करते हैं। दिस इज द वेरी रॉन्ग प्रोसीजर बच्चों, है कि नहीं। तो ये चीज ध्यान में रखो। अरे एक्सप्रेशन कंटेनिंग है ना हमारे पास, पर्टिकुलर हमने इस एक्सप्रेशन के लिए इतना बड़ा टेबल लिखा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो कॉस इनवर्स के साथ कौन सा एक्सप्रेशन दिया है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर दिया है। तो मैं फट से माइंड करूंगा, माइंड में लाऊंगा, अरे यहाँ ये कहीं तो भी देखा हुआ है, सुना हुआ है, सर ने बताया सब्स्टिट्यूशन टेबल, तो उसमें है क्या ये वाला एक्सप्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। तो देखूंगा मैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, हियर इट इज, यहाँ पर छुपा है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग द टर्म। दिस इज एक्सप्रेशन इन्वॉल्व कर रही है। तो मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन क्या करना चाहूंगा बच्चों, दैट इज, ये देखो 6 के लिए लिखा है x इक्वल्स टू ओनली tan थीटा। कोई दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन पता रहना चाहिए हमको और एक्सप्रेशन पता रहनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर पुट करूंगा x इक्वल्स टू tan थीटा। ओके, x इक्वल्स टू tan थीटा पुट करने के बाद यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकाल के रखो बच्चों। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये आदत डाल दो सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जहां पर x इक्वल टू कौन सा भी एक्सप्रेशन हम पुट करेंगे, मुझे नेक्स्ट ही क्या करनी है, वहां पर थीटा की वैल्यू निकाल के रख देनी है बाजू में। ओके, तो फिर चलो x इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं। तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, तो x की जगह पे tan, दैट इज 2 इंटू tan थीटा होल अपॉन 1 प्लस, यहां पर x की जगह पर क्या पुट कर रहा हूं मैं, दैट इज tan थीटा। तो x का क्या है यहां पर स्क्वायर, तो tan का भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो फिर से ये फॉर्मूला कहीं देखा है, कहीं पढ़ा है कि लर्न किया है, दैट इज कॉस इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यहां पर भी बच्चे गलती कर देते हैं, यहां पर लिख देते हैं tan 2 थीटा। तो ये गलती मत करो, यही मैंने यहां पर समझाया है कि डिनोमिनेटर कंटेन प्लस साइन इन बिटवीन 1 प्लस एंड tan स्क्वायर थीटा, सो आई विल राइट देयर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर अच्छे से ध्यान देना है इसी टाइप के प्रॉब्लम में। तो यहां पर कॉस इनवर्स है, यहां पर साइन इनवर्स है, मुझे यहां पर भी क्या चाहिए था, कॉस ही चाहिए था, तभी जाकर कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल हो पाते, पर है क्या वहां पर, नहीं। तो मैं यह क्या करूंगा, साइन 2 थीटा को कॉस में कन्वर्ट करूंगा। तो यहां पर देखो बच्चों, दैट इज कॉस इनवर्स, साइन 2 थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको लिखूंगा साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू, दैट इज कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। क्लियर, कॉस π/2 माइनस 2 थीटा। तो इसमें भी अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम जा रही हो तो थोड़ा सा इधर ध्यान दो। इफ आई हैव द टर्म साइन 2 थीटा, I can write
I can write it that is cos pi by 2 minus 2 theta. If I have the term that is cos 2 theta, तो cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, that is sin pi by 2 minus 2 theta. अगर मेरे पास है tan 2 थीटा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, cot pi by 2 minus 2 theta. Similarly, I have sec 2 theta. How can I write it? That is cosec pi by 2 minus 2 theta. ये फॉर्मूले अच्छे से ध्यान में रखो बच्चों, क्योंकि इस टाइप के सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम में इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है. नेक्स्ट मैं कॉस इनवर्स और कॉस कैंसिल करूंगा तो y इज इक्वल टू सिंपली मुझे यहाँ पर मिल रहा है दैट इज पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा. ओके, तो पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा ये तो मिल गया सिंपल एक्सप्रेशन. और लास्ट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पर थीटा के जगह पर वैल्यू पुट कर दूंगा जो कि हमने यहाँ पर निकाल के रखी थी. तो थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज tan इनवर्स x. पूरा एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड में x की टर्म में आ गया, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू करेंगे बच्चों x. तो y का डेरिवेटिव यहाँ पर हो जाएगा dy बाई डी एक्स. पाई बाई 2 इज द कॉन्स्टेंट टर्म एंड डेरिवेटिव विल कम इनटू दैट इज 0 माइनस यहाँ पर देख लो 2 कॉन्स्टेंट और tan इनवर्स x का रेडीमेड फॉर्मूला अपने पास है दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. एंड लास्ट आंसर आई विल राइट 2 माइनस 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर. दिस इज माई dy बाई डी एक्स. ईच एंड एवरी कंसेप्ट आई क्लियर हियर, है कि नहीं. हर कंसेप्ट मैंने यहाँ पर क्लियर कर दी है जहाँ पर स्टूडेंट्स लोगों को प्रॉब्लम जाती है. तो अभी इस टाइप की प्रॉब्लम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए. इस तरह से आपको कोई भी एक्सप्रेशन लेकर प्रॉब्लम सॉल्व करना आना ही आना चाहिए. क्लियर बच्चों? सो प्लीज नोट डाउन फास्ट. चौदा 15ला आहे हा वाला, 16ला हा वाला. किती झाली? ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखने जाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड ही. मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. ओके, तो चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं. दैट इज द प्रॉब्लम नंबर 2. y इज इक्वल्स टू अगर दिया रहा साइन इनवर्स 2x इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर प्रॉब्लम. अब हम सॉल्व करेंगे. ओके, देख लिया सब लोगों ने प्रॉब्लम क्या है. तो इसमें क्या करेंगे, सोचो सोचो सोचो. तो एक्सप्रेशन कंटेनिंग द टर्म दैट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. इज इट करेक्ट? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के लिए सर ने क्या बोला है, अगर एक्सप्रेशन में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अरे ये तो है नहीं, ऐसे लगता है बच्चों को, अरे ये तो है ही नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सर ने तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख के दिया था. अरे बट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही क्या रहता है, दैट इज रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहता है. तो जब मैं रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहता था तो पुट करता था a इंटू साइन थीटा. अगर मेरे एक्सप्रेशन में अभी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो मैं सिंपली पुट करना चाहूंगा दैट इज x इक्वल्स टू साइन थीटा, क्योंकि मुझे a की वैल्यू क्या मिल गई है 1.
तो यहाँ पर एक ही वैल्यू 1 पुट के क्या आ गया, x इक्वल टू साइन थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं ना बच्चों, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स की जगह पर साइन थीटा, ओके, और रूट में क्या है 1 माइनस एक्स की जगह पे साइन थीटा पर उसका स्क्वायर, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ओके, 2 साइन थीटा इंटू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, दिस इज द कॉल आइडेंटिटी, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन इनवर्स ब्रैकेट में बच रहा है बच्चों, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 2 साइन थीटा और कॉस थीटा पहले से ही तो लिख के दिया है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। आई कैन राइट हियर इन प्लेस ऑफ दिस। क्लियर है ना? अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस तरह से सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। तो ये साइन इनवर्स और साइन कैंसल, तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, तो 2 इंटू थीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे, 2 इंटू साइन इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू क्या मिला है लास्टली हमको, साइन इनवर्स x डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, 2 कॉन्स्टेंट बाहर, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड फाइनल आंसर इज 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। वेरी सिंपल, सिंपल लग रहा है कि नहीं अभी? बाय एक्सप्रेशन, बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय फॉर्मूले, सब के सब आपके सामने है, और प्रॉब्लम भी आपके सामने है और सॉल्यूशन भी आपके सामने है। लग रहा है इजी? तो बिल्कुल इजी ही है ये, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सो नोट डाउन फास्ट। हाँ झालं. हो 10 मिनिट.